अस्सलामुअलैकुम। आज देख रहे हैं आप मेरे साथ इस वक्त बहुत बड़े लेजेंड हैं टेकन के, आतिफ भट्ट। एग्रेसिव प्ले स्टाइल इनका इतना अच्छा है कि आज मैं इधर आया हूँ और उनसे गेम सीखूंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने टेकन को कितनी देर तक कंटिन्यू रखना है, आपने रिटायर कब होना है और आपने कब तक इस चीज़ को चलाना है? इसका रिटायर वाला कोई सीन नहीं है। Like बस forever? हाँ, ये हमेशा के लिए चलता रहेगा जब तक हिम्मत होती है। जितना इंसान के साथ वो, ये तो एक गेम है ना, एक हाथ चलाने का वो सिस्टम नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या मुश्किल हो रही है। बस ये चलता रहेगा जब तक हिम्मत है। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल? ये मैं खेलता आ रहा हूँ 2009 से 14 साल, तो मैक्स इतने 14-15 साल, और साहब लगा ले इतना हो गया, तो अभी तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक खेलते रहें। और टेकन 7 पसंद है या टेकन 8? मुझे जो गेम पसंद है वो है टेकन 7 सबसे ज़्यादा पसंद है। काफ़ी लोग मैंने देखा, अरसलान भी कहता है इसमें लाइक स्किल इतना, डिफेंस की इतनी वैल्यू नहीं है, बस अगले पे चढ़ाई करके जीती जाओ। तो उस बात में कितनी सच्चाई है, और एक्सप्लेन करें कि आपको क्या लगता है जो अरसलान भाई कह रहे हैं, ट्वीट करते हैं लोग, हेट देते हैं फजूल का, तो आप क्या कहना चाहोगे कि गेम को कितना बैलेंस होना चाहिए? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि सबका अपना अपना स्टाइल है, डिफेंस खेलना और अग्रेसिव खेलना। और जो लोग मुझे कहते हैं वो आते हुए अग्रेसिव खेलता है, अरसलान डिफेंसिव खेलता है, उसमें फ़र्क यही है कि लोग अगर सब्र के साथ खेलते हैं उनके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, और जो अग्रेसिव खेलते हैं वो ज़रा कोशिश यही करते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके इसका कोइन मार ही दें, बस अगले को समझ ना आए। तो यही स्टाइल है इस गेम के अंदर। तो आप एक्सप्लेन करें इस गेम में क्या क्या चीज़ें अनफेयर हैं, क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए जिससे ये गेम खेली जाएगी, आपके सेंस में प्लेएबल होगी। आई थिंक जो मेन चीज़ इनको चेंज करनी चाहिए वो करना चाहिए, हीट को बैलेंस करना चाहिए। भी बैलेंस नहीं है, सिस्टम बैलेंस करना चाहिए। चिप डैमेज आपका जाए लेकिन एक थोड़ा कम होना चाहिए, और आपके पास अगर इतनी ऑफेंसिव ऑप्शंस हैं कि आपको प्लस फ्रेम मिल ही जा रहे हैं, तो डिफेंसिव ऑप्शन भी होनी चाहिए कोई ना कोई। वो कोई नई चीज़ ऐड करें जिससे आप फैंक से बल पीछे अपना मीटर। और वो जो 50-50 जो ऑप्शंस होती हैं उसको कैसे नर्फ किया जाए? आई डोंट नो। आई थिंक रिस्क रिवार्ड ज़्यादा करें। जिस तरह कुनीमिट्सु की अगर बात की जाए तो कुनीमिट्सु में खुद खेलता था तो 50-50 थी स्वीप की और अब बैक 3+4 की, तो दोनों को ब्लॉक करता अगर कोई तो दोनों को उठाता था। इसके अंदर आप मिड के बाद प्लस ले रहे होते हो और लो के बाद -13-14 हो रहे होते हैं। तो इस तरह की आई थिंक रिवार्ड जो रिस्क है वो ज़्यादा होना चाहिए 50-50 का, और बेसिक गेम पे ज़्यादा दी जानी चाहिए। और दूसरे जो लोग आपको एरोगेंट कहते हैं कि यार ये ट्वीट करता है, ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, तो ये जो लोग आपको एरोगेंट कह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? उसका जवाब क्या आपके पास? नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं चीज़ें इसलिए करता हूँ कि मैं ताकि मसाला रहे ट्विटर की। ब्रैगिंग राइट्स हैं इनके पास, 5x ईवो चैम्प। या तो होना कि खेलनी नहीं आती, कुछ किया नहीं है, 5-6 साल डोमिनेट किया टेकन 7 को, तो फिर ही बिल्कुल उस सेंस से मैं नहीं सोचता। लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आप बोल सकते हो, आप उस मकाम पर नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा था कि दो चीज़ें हो सकती हैं जब आप बोलते हो। एक कि आप वो चीज़ बोल रहे हो वो कर दो तो आपकी बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है। ये जिस दफ़ा हुआ कि वो बोल दी, करीब थे हम, ये नहीं कि हम पहले ही हार गए थे। आतिफ बट मैं दोनों टॉप 8 टॉप 5, जॉन टॉप 6, या तो होना कि आप लोग आए नहीं, लेकिन जीत नहीं मिली इस दफ़ा, कोरिया को मिली इस दफ़ा। लेकिन इसका, और वैसे जिस तरह बताया कि मैं चीज़ें करता हूँ ताकि यार मज़ा आता रहे, और अभी भी दुनिया वाले इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कोरिया पाकिस्तान देखने के लिए क्योंकि मैं करता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें, और अब सारे एक्साइटेड देखने के लिए फाइनली के कोरिया पाकिस्तान अगर हुआ तो बड़ा मज़ा आएगा देखने के लिए। लेकिन इस तरह का बिल्कुल भी मैं एरोगेंट नहीं हूँ कि यार मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं करता हूँ वो बस मसाला क्रिएट करने के लिए कि लाइक सीन इंटरेस्टिंग रहे, लोग को मज़ा आए देखने। हाँ। तो टेकन 8 में इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर आपको कौन लगते हैं? लाइक टॉप 3 मुझे आपने बताना है। पहले तो जारी बात है वो अरसलान है फर्स्ट नंबर पे। हाँ जी, हाँ। सेकंड पे मुझे दजौन लगता है। थर्ड पे अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो वो तो मुझे फरजीन लग रहा है। फरजीन, सही। तो ये आपके टॉप 3 हैं जो आपको लगता है कि दे आर प्लेइंग द बेस्ट। सबसे ये तो वैसे पूछना नहीं चाहिए, वर्स्ट प्लेयर कौन सा आपको लगता है जो आपको लगता है कि यार ये रिटायर हो जाए, तू मत खेल?
कभी ऐसा ये सवाल जो आपने किया है मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि कोई भी रिटायरमेंट ले ले। मैं तो कहता हूँ कि जो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है या कोई उसको गॉड कहता है, कोई किंग कहता है, जो भी कहता है, मैं उसके सामने लड़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ बस वो बंदा मेरे सामने आए जो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। मैं यही बस मैं नहीं चाहता कि वो रिटायरमेंट ले ले, मैं कहता हूँ उसके फाइट करूँ। और दूसरा सवाल ये है कि आपको सबसे ओपी कैरेक्टर्स गेम में कौन सा लगता है S+ है, टॉप 1 लेवल पे है? टेकन 8 में जो S+ करेक्टर है वो तो एक नीना है। सही। अभी सेकंड करेक्टर सबको पता भी है, क्लाइव है। मुझे लगता है कि क्लाइव और योशिमित्सु इन दोनों में से, यानी कि योशिमित्सु तो ऑलमोस्ट सेकंड में आ ही जाता तो है। आपको नीना ज़्यादा बेटर लगती है योशी से? नीना बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो काफ़ी करेक्टर को पिक कर सकती है, उसके पास बहुत ऑप्शन है। टेकन 8 में किस किस करेक्टर को बफ चाहिए? उसको बफ मिलने चाहिए जो काफ़ी पुराने करेक्टर हैं। और डेवल जिन को बफ मिलना चाहिए और लार्स को बफ मिलना चाहिए, क्योंकि लार्स टेकन टैटू में बड़ा ही करेक्टर चलता रहा है। तो अच्छा, मैंने इसमें इस गेम में एक चीज़ देखी है कि जैसे टेकन 7 में स्ट्रॉन्ग होती थी ना लड़कियां, उनकी मूवमेंट वगैरह, मुझे इस गेम में उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं फील हुई। ये बात तो ठीक कही है आपने। टेकन 7 में और जब से ये जितने भी सीज़न आए हैं गेम के पार्ट्स आए हैं, तो समझ लो कि लड़कियां वाकई बहुत बफ थी, उनकी मूवमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। इस सीज़न में वाकई जो टेकन 8 के बारे में बात की जाए तो वो वाकई इन्होंने बड़ा वीक किया है। इसके बारे तो मुझे 100% पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि काफ़ी जो है ना टेकन 7 की तरह नहीं है और उनको देना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी लुक उनके स्टाइल से वो अच्छी लगती हैं सारी। तो आपका प्ले स्टाइल भी ऐसा है कि आप वो पिक करते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसकी फुल गेम करके जीतते हैं, राइट? तो आपने योशिमित्सु क्यों नहीं पिक किया, जैसे उसने फरजीन उल्सान के अगेंस्ट पिक किया था और वो आराम से जीत गया था? तो आप योशिमित्सु क्यों नहीं पिक करते ड्रैगनऑफ की जगह? योशिमित्सु से पहले तो ड्रैगनऑफ बड़ा बफ था, क्योंकि उसका पैच 1 महीने पहले ही टेकन वर्ल्ड टूर से पहले ही आया था। तो वो कुछ मूव्स उसके थोड़े नर्फ किए, जैसे डाउन टू का डैमेज कम किया, क्वाड्स अगर फॉरवर्ड 4 बैक 4 3 ये चीज़ें हुई थी। अब 1 महीने के अंदर जो है ना मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कौन सा करेक्टर चूज़ करूं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं 100% योशिमित्सु पिक करता, क्योंकि वो ओवरऑल वाकई ही सबके सामने बहुत अच्छा करेक्टर है योशी। तो हर तो आगे इरादा है उल्सान से बदला लेने का? ये अल्फाज जो बदले वाला सीन है ना ये मैं कभी नहीं लेता कि मैं बदला लूँगा। हाँ मैं ऐसा बंदा हूँ कि बदले वाला अल्फाज नहीं मैं बोलता, क्योंकि अगर मैं कहूँगा मैं बदला लूँगा वो तो आगे का रिजल्ट वो ज़्यादा पर्सनली हो जाएगा। यार इसने तो कहा मैं बदला लूँगा। शरीफ हैं ये बड़े, हाँ शरीफ तो हूँ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जो बंदा मुझे हराता है ना, एक बार हराता मैं कहता हूँ दूसरी बार, या दूसरी बार हराता मैं कहता हूँ तीसरी बार, यानी कि मैं उसके पीछे ही पड़ जाता हूँ। मैं कहता हूँ उसके साथ ही मेरा साथ मैच है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि मैं डरता हूँ या नर्वस हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा जो है ना ये गेम की जो पर्सनैलिटी है ना मेरे अंदर ऐसा ज़िद्द है, इसको ज़िद्द कह सकते हो कि यार मैं जो जिस चीज़ पर ज़िद्द आ जाए ना मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। क्या बात है। हाँ क्योंकि अब देखो, अब अरसलान टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल में उसने मुझे बीट किया, ईवो में भी किया। लोग बड़ा सीरियस ले लेते हैं, क्योंकि हालांकि एज वो मेरा फ्रेंड है, हम आपस में एक दूसरे जानते हैं गेम। लेकिन जब मैं सोचता हूँ ना कि यार हर बंदा ये बोलता है कि यार आतिफ अरसलान से हार है, तो फिर मुझे उस चीज़ पे थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार गेम को दोस्ती में अलग है। लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी पूल चूज़ करूँ मेरा दिल करता है मैं अरसलान के पूल चला जाऊँ। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यार मैं चाहता हूँ कि यार अरसलान डिफरेंट हो, मैं भी डिफरेंट हो, ताकि हम फाइनल में आएँ। हमारी ये कोशिश होती है। तो लेकिन बस क्या कह सकते हैं कि वो फाइनल नहीं हो पाता बस। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी दो ऐसे लड़के हैं कि जो अरसलान ऐश और मैं, हम कोशिश करते हैं कोई भी टूर्नामेंट जीते तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और जीते, तो हमारे ज़्यादा चांस हो। ये सब लोगों को पता है। ये फाइनल में जो ग्रुप बना था, मैं अरसलान का ग्रुप भी जा सकता था, मेरे पास ऑप्शन था ए में चला जाऊँ। लेकिन अरसलान ने भी ये बात की थी यार हम दोनों अगर आ गए हम एक दोनों में से एक चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस सोच पे मैंने दूसरा ग्रुप चूज़ किया कि मैं चाहता हूँ कि अरसलान के साथ फाइनल आए। लेकिन वो बदकिस्मती के साथ साथ जो है ना वो पूल ख़त्म करते ही अरसलान को मेरा मैच आ गया। तो मैंने आपसे ये भी सवाल पूछना है, मुझे बताएं टॉप 3 कैरेक्टर्स आपको इस गेम में, टेकन 8 में टॉप 3 कैरेक्टर्स। अभी आई थिंक स्टिल सेम है मेरे। अभी नीना फर्स्ट पे है, सेकंड पे योशिमित्सु है, थर्ड पे जिन। अच्छा जिन सही। नर्फ के बाद वो ड्रैगन ऑफ का जो नर्फ आया था उसके बाद आपको जिन लगता है। फोर्थ और टॉप 3 वर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ दिस गेम।
आई थिंक वर्स्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुमा पांडा पांडा सबसे वर्स्ट, सही। एक वर्स्ट। सही, मतलब उसको निकाल दे स्लॉट से ना, यूजलेस है। बाकी तो चल सकते हैं, चल सकता है। लार्स के हवाले से लार्स भी मतलब खेलना चाहता है, उसे आप टॉप प्लेयर खेलेगा तो वो जी सकता है, जी सकता है। सही लेकिन पांडा से को टॉप प्लेयर खेलेगा वो भी नहीं जी सकता। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में टॉप 3 बेस्ट प्लेयर्स आपको कौन से लगते हैं अपने अलावा? अपने अलावा हाँ अरे अपने आप को डाल के बोलता हूँ क्योंकि मुझे चौथा नहीं पता कोई। हाँ। मैं आतिफ, थर्ड वन थोड़ा ट्रिकी है, सारे ही बहुत अच्छे हैं। आई थिंक जॉन। जॉन, ठीक है। कोरिया में टॉप 3 आपके फेवरेट प्लेयर्स जो आपको लगता है कि ये बेस्ट हैं 3? उल्सान, CBM और रंगचू। ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ऑनलाइन से मैं ऑफलाइन पे आया हूँ, तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। आपको डिफरेंस फील होता है PC टू PS5 में? हाँ बिल्कुल, गेम चेंज है। मैं ऑनलाइन खेलता ही नहीं हूँ, मैं अच्छा, PC पे भी नहीं खेलते खेलता सही। तो, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत चेंज है, कॉम्बोस मिस हो जाते हैं, टाइमिंग चेंज है, ब्लॉक की टाइमिंग चेंज है, सही। तो मैं प्रेफर नहीं करता ऑनलाइन खेलना, लेकिन कंटेंट के लिए, शुगल के लिए ऑनलाइन कभी खेल लेता हूँ। फिलहाल कैरेक्टर कौन सा तंग कर रहा है जो आप कहते हो यार ये मुझे थोड़ा मसला होता है इसके अगेंस्ट, मेरी प्रैक्टिस कम है? मुझे मसले वो होते हैं कि जो प्रैक्टिस, जिस तरह के मेरे पास कोई प्लेयर्स नहीं ना वो है, तो जिस तरह मतलब ज़्यादा प्लेयर्स नहीं आते आपके पास, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, लाइक डिफरेंट प्लेयर्स के साथ आप खेलोगे तो आपका उस हिसाब से माइंडसेट हो जाएगा। मैं अरसलान के साथ खेलता हूँ ना, नीना उसने मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है, तो मैं चाहता हूँ कोई भी नीना वाला प्लेयर आ जाए, कोई मसला नहीं है इसमें। अब रैंकचू के साथ मेरा मैच आया, यहाँ पे तो कोई भी नहीं खेलने वाला आया ना, कोई मेरे साथ ओपोनेंट खेलने वाला कोई प्रैक्टिस करवा सकता है। अब ओल्सन से मैं मोस्टली हारता हूँ, इसकी वजह यही होता है कि मैं यहाँ पे ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन मिरर मैच खेलते ही नहीं कोई। ठीक है, अगर कोई खेलता रहे तो वो मुझे ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार ये चीज़ एक प्लेयर के सामने ऐसा करना चाहिए, तो बाकी ऐसा ही है। कोरिया में आपको बेस्ट टेकन प्लेयर कौन सा लगता है? लाइक टॉप 3 बताने हैं आपने, आपकी लिस्ट जो है। फर्स्ट जो है टेकन 8 में चल रहा है वो है फर्स्ट उल्सन, और सेकंड में कोरिया में रैंकचू ही आता है, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सही। थर्ड? तो थर्ड जो मेरी नज़र में है वो तो फिर नहीं है, क्योंकि नी को चाहे वो हारता है जीतता है, वो है मेरी नज़र में अच्छा है। तो आपको लगता है कि नी के चांसेस हैं आगे आने के? अगर वो उसको गेम के अंदर अगर कुछ चीज़ें समझ आ गई ना तो वो कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका माइंड सेट डिफेंसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका, तो वो कर सकता है अगर वो कुछ, अगर कोई उनको कोई लाइफ में कोई मसले नहीं है तो। Know your place.